हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखने जा रहे हैं अब देखिए हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल। डाइपोल की वजह से इस वीडियो लेक्चर में हम तीन पार्ट देखने जा रहे हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक, इतना पोर्शन करेंगे, जबकि दो पोर्शन हम कर लिए हैं, एक तीसरा पोर्शन है। ठीक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो इसका डायग्राम देखते हैं। पहले डायग्राम है, ए है माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज है और कुछ डिस्टेंस है, यहां से किसी भी पॉइंट पर ले सकते हैं आप। ये हो गया ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट एम है, और ये हो जाएगा थीटा एंगल बना रहा है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होता है, तो ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा हो गया। और ये अदर कंपोनेंट जो कि 90 डिग्री होगा इसके साथ, वो पी साइन थीटा हो जाएगा, पी साइन थीटा। ये डेल्टा एक्स बीच का डिस्टेंस है मेरा, बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, माइनस क्यू प्लस क्यू। और अब देखिए इस एक्सिस की वजह से इधर क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा along एक्सिस डायरेक्शन में, एक्सियल डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा E1 मान लेते हैं, इसका E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए इसके P sin थीटा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये हो जाएगा P, और ये मेरा E नेट दे देगा, तो E2 ले लेते हैं। अब देखिए पॉइंट एम पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज माने और ए बी पॉइंट ए माइनस चार्ज पर है, बी प्लस क्यू चार्ज पर है। अब देखिए क्या यही डायग्राम है, डायग्राम के बारे में क्या करना रहता है, लिखना रहता है, और ये आपको फिगर के बारे में लिख दीजिएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर दीजिएगा। ये मेरा ई नेट दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट। अब देखिए एक्सिस वाले के लिए पढ़े थे, परंतु यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन p cos थीटा डिनोट कर रहा है, तो p cos थीटा के लिए पहले E1 लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सिस ऑफ डाइपोल एट पॉइंट M। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस की वजह से इधर की ओर जाएगा, तो ई एक्सिस वाले पार्ट है मेरा, जो कि निकाले थे कितना 2p sin थीटा cos थीटा है, 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय, इस एक्सिस वाले को मान लेते E1 माने है ना, तो E1 लिख लेते हैं। E1 हो गया 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और r ये डिस्टेंस r है तो r ले लेते हैं, r डिस्टेंस है इसके लिए, लेट r डिस्टेंस है, तो ये हम लोगों को r क्यूब आ जाएगा। समझ में आया ये लाइन? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, E2 के लिए P sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R क्यूब। अब दो वेक्टर आ गया E1 E2, दोनों को रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट का तरीका पढ़े हैं आप सब कि दो वेक्टर अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर A1 है, ए और बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट ए होता है और
जैसे वेक्टर रिजल्टेंट आर है ना, तो आर का रिजल्टेंट हो जाता है एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर 2ab cos थीटा। थीटा होता है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, जो कि वेक्टर जब टेल टेल के साथ जुड़ा रहेगा तो उस कंडीशन के बीच का एंगल होगा जो थीटा होगा। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम इसी फार्मूला को यूज करने जा रहे हैं। देखिए, तो ये अंडर रूट के साथ होता है तो आर इतना हो गया, ठीक, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब दोनों को रिजल्टेंट निकालेंगे, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दो वेक्टर का E1 एंड E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम E1 और E2 को वेक्टर बोल रहे हैं। अब देखिए E1 एंड E2 जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो E नेट का काम करेगा, E नेट का, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। cos थीटा का अंडर रूट लग जाएगा तो E1 कितना है, E1 हो जाएगा 2p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर क्यूब तो होगा ही, इसका पावर होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिए। E2 का वैल्यू कितना है, p sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर क्यूब, ये हो जाएगा आर क्यूब का पावर स्क्वायर। अब देखिए दोनों को बीच का एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 हो जाता है आराम से 0, तो 2 इंटू 0, तो ये सभी पार्ट को 0 कर देगा। जैसे 0 होगा, अब देखिए इसको क्या कर लेते हैं, इसमें ध्यान से देखना, जो जो पार्ट कॉमन आने वाला है उस पोर्शन को कॉमन लेंगे। ये पार्ट तो 0 होकर समाप्त हो गया, इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए इसमें p है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब है, इतना चीज को बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ध्यान से देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस चीज को बाहर ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको जैसे ही बाहर लेंगे तो इसमें भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसके पास भी स्क्वायर है इसके पास भी स्क्वायर है, तो जैसे ही निकलेगा तो सब झुंड में स्क्वायर के साथ ही निकलेगा। अब स्क्वायर के साथ निकलेगा तो वो स्क्वायर रूट को खाते हुए निकलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब, ये आ गया। अब ये अंडर रूट के साथ हो जाएगा, जैसे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये हो गया 4 और cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, इतना आया। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, पहले ऊपर वाला नोट्स करना है, मिटा रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं नीचे, इससे आगे होगा। जैसे देखिए अब यहाँ पर एक टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं या तो साइन में, तो हम साइन वाले पार्ट को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो इस चीज को लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर क्यूब, और ये होगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो जानते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हम लोगों को ई नेट दे रहा था, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब आया। अब ए सॉल्व करने के बाद आ जाएगा कितना,
3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा अब माइन प्लस ऑफ 1, ठीक है। ये हम लोगों को ई नेट आ गया, ई नेट आया। अब देखिए जैसे इसको हम क्या करेंगे, एक्सिस वाले के लिए निकालना अगर चाहेंगे तो वो वहां पर थीटा इक्वल टू जैसे 0 रखेंगे तो ये पॉइंट कूद कर यहां पर आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 0, तो वो एक्सिस वाले के लिए हम लोगों को डाइपोल बहुत ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे देगा। तो वेन क्या होगा, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो जैसे 0 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ पर 0, तो ये टोटल 4 हो गया। तो ई एक्सिस के लिए आ गया कितना, P डिवाइडेड बाय, और ये 2 हो जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम वेन थीटा इक्वल टू पुट करते हैं कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री में ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का केस आ जाएगा, ठीक। तो जैसे थीटा इक्वल टू 90 पुट करेंगे तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यू आ गया। जैसे पुट करेंगे 3 cos 90 डिग्री प्लस 1, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, ये बच गया 1, तो 1 का रूट 1 ही हो जाएगा। ई परपेंडिकुलर हो गया P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब। अब हम